लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप जो है वो तय कर दिए गए हैं। मोदी जी घबरा गए हैं कि अगर बिहार में तेजस्वी जी आ गए तो मेरा कुर्सी हिल जाएगा। अदालत ने यह माना कि लालू यादव ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए जो टेंडर प्रक्रिया है उसमें छेड़छाड़ की, उसमें अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। कोर्ट का जो फैसला है उसका हम सम्मान करते हैं, मगर इसका असर हमारे बिहार में कोई न पड़ने वाला नहीं है और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव ही। इतना युवा वर्ग जो है ना तेजस्वी जी के लिए ही पागल बने हुए हैं और इंशाल्लाह तेजस्वी जी 20 तारीख को मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। अब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को एक तगड़ा झटका लगा है। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप जो है वो तय कर दिए गए हैं। अब यह पूरा मामला ट्रायल को होकर के गुजरेगा, यानी कि आज से इस पूरे मामले में एक ट्रायल की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। हमारे साथ आरजेडी के कुछ नेता हैं, उनसे हम बात करते हैं जो कि पटना से यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये बताइए कि जो आरोप तय हुए हैं और बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये आप लोगों के लिए एक नई मुसीबत नहीं खड़ी हो गई है? ये कोई मुसीबत नहीं, न्यायपालिका भरोसा हमको है, पहले से भरोसा मिलता रहा है। जिस समय आरोप तय किया गया था तेजस्वी जी नाबालिग थे और उनको एक्यूज बनाया गया। अभी जानिए कि बिहार में जब विकास की बात हो रही है, जब से तेजस्वी जी ने कहा है कि रोजगार हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, 1 को रोजगार देंगे, विकास की बात कर रहे हैं, महिलाओं के 2500 खाता में जाएगा, वृद्धा पेंशन 1400 रुपया होगा, ये सब योजना देखकर बीजेपी घबरा गई है। और घबरा गई है, ये 10,000 रुपया जो मोदी जी एनडीए सरकार दे रही है वो क्यों दे दी? तेजस्वी जी के डर से। बिजली के माफ करना 200 यूनिट, ये सब षड्यंत्र है कि तेजस्वी जी को रोको। कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के साथ। रोज पुल गिर रहा है बिहार में, इंजीनियर घर में रुपया जलाया जा रहा है, लेकिन जान गया बिहार में कि बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है। तो मोदी जी घबरा गए हैं कि अगर बिहार में तेजस्वी जी आ गए तो मेरा कुर्सी हिल जाएगा। यही बात है। जो अदालत तो साक्ष्य और सबूतों पर चलती है, जो साक्ष्य पेश किए गए हैं सीबीआई की इस अदालत में, उसके बिना पे ही तो सुनवाई चली, उसके बिना पे ही तो आरोप तय हुए हैं। देखिए, हम तो पहले ने कहा कि न्यायपालिका पर हम पूरा विश्वास है, हमको न्याय मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा, आगे हम जाएंगे कोर्ट में, लेकिन हमें न्यायपालिका पूरा विश्वास है, न्याय मिलेगा। लेकिन ये बीजेपी के लोग खुश हो गए हैं कि आरोप तय हो गया है। मैं बीजेपी के लोग को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, खुश मत होइए। 14 तारीख के ध्यान दीजिए, 14 तारीख के 12 बजे के बाद आप नजर नहीं आइएगा बिहार में, पूरे चारों तरफ से तेजस्वी लहर है। इसलिए 14 नंबर के लोग, बीजेपी के लोग गिनती गिने 4.5 लाख वर्कर, बीजेपी के मंत्री, विधायक, सांसद सब लगे हुए हैं कि तेजस्वी को किसी तरह से डैमेज करो। डैमेज नहीं होने वाले हैं। तेजस्वी एक ऐसा है कि विकास पुरुष के नाम से जाने जैसे लालू जी कि हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत होगी भी। और जहाँ तक बात आज जो माननीय कोर्ट का जो फैसला है उसका हम सम्मान करते हैं, मगर इसका असर हमारे बिहार में कोई न पड़ने वाला नहीं है और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव ही। सर बिहार का युवा जितना है, युवा वर्ग जो है ना तेजस्वी जी के लिए ही पागल बने हुए हैं और इंशाल्लाह तेजस्वी जी 20 तारीख को मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। अब थैंक यू बातचीत करने के लिए। तो ये देख सकते हैं कि जो लालू यादव के समर्थक हैं वो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हुए थे। इनका कहना है कि लालू यादव और उनके परिवार को जो है वो एक तरह से जानबूझ के फंसाया गया है, लेकिन इस चुनाव में वो असर नहीं होगा क्योंकि जनता इनके हिसाब से जो है लालू यादव को किस तरह से ग्रिल किया जा रहा है उसको वो अपने हिसाब से समझ रही है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।